एक्सरसाइज 7.1 निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी। पहले का पहला सवाल है 2,3 और 4,1। देखो इनके बीच की दूरी निकालनी है। एक तो दूरी निकालनी आ गई तुम्हें पेपर में, तो क्या करेंगे समझ लो। पहले दूरी निकालनी, क्योंकि दूरी निकालनी आ गई तभी आगे समझ में आगा। तो कमजोर बच्चे हैं, ये क्या होता है x1, ये क्या होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। दूरी का सूत्र लगा देंगे। सूत्र अभी पढ़ा है हमने, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। d बराबर हो जाएगा 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 घटाएंगे माइनस 2 का होल स्क्वायर। 3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा ना। 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, 4 4 कितना हो गया 8। माइनस का वर्ग होके माइनस हट जाएगा ना। 4 का वर्गमूल होता है 2 रूट 2। अब दूरी निकाली है, दूरी हमें पता नहीं सेंटीमीटर में कायम है, ये किलोमीटर में मीटर में। जब कुछ पता नहीं होता तो खाली मात्रक लिख देते हैं, इंग्लिश में यूनिट। तो दूरी आ गई 2 रूट 2। ये 8 का वर्गमूल निकाल दिया। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 ही का ना 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, एक जोड़े में से 1 2 ले लिया, 1 2 अंदर। तो जोड़े वाला बाहर रहता है। कौन सा वाला बाई टू का मान रखा ना 1 माइनस बाई टू का मान 1 माइनस बाई वन का मान 3, 1 माइनस 3। जोड़े वाला बाहर रहता, जिसका जोड़ा नहीं बनता वो अंदर रहता। मगर ये है ना गणित का ये नियम होता है, जहाँ तक सवाल निकलता है वहाँ तक निकालो। गणित ये कहता है कि जहाँ तक निकलता है वहाँ तक निकाल के दो आंसर। देखो इधर ध्यान दो। हाँ x1 हो जाएगा y1 और ये हो गया x2, ये हो गया y2। अब इन दोनों, हाँ दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। कोई जरूरी नहीं दिखाना, जिसे पता है कोई। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी निकालनी तो सूत्र लगा देंगे। इसमें ध्यान से सूत्र लगाना, क्योंकि माइनस में भी नंबर है। इसमें माइनस वाले में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। माइनस में अगर नंबर हो तो उन्हें ब्रैकेट में लिख लो। समझ गए। अब देखो जरा ध्यान से, ये वाला ब्रैकेट लगा लिया मैंने। x2 माइनस का, थोड़ी देर के लिए माइनस को ब्रैकेट में लिख लो, घपला नहीं होगा इससे। x2 माइनस x1 भी माइनस का, तो इसे भी छोटे से ब्रैकेट में का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 3 माइनस y1, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। d बराबर -1 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 घटाएंगे -4 का होल स्क्वायर। 7 ये माइनस का आ गया ना, ये माइनस का सूत्र का आ गया ना माइनस। ये 7 में से 3 घट गया -4 और 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना प्लस का 4 और -4 का होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर कितना हो गया 16 और -4 का होल स्क्वायर 16, 16 16 कितना हो गया 32 वर्ग हो गया ना। -4 के स्क्वायर का मतलब -4 की 4 से गुणा, 4 चौक 16 प्लस माइनस तो खत्म ही हो जाता 32। अब देखो 32 का आंसर निकालेंगे, 32 का वर्गमूल निकालेंगे। 2 ही का ना 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 ही का ना 2। ये आ गए इसके टुकड़े 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये, एक जोड़े में से एक उठाते हैं, एक जोड़े में से एक, जिसका जोड़ा नहीं बनता वो अंदर। 2 दूनी 4 रूट 2। ऐसा हम लिख सकते हैं 4 रूट 2 मात्रा। ये आंसर।
हो गया। देखो जरा, x1 y1 x2 y2 सूत्र लगा देंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता सवाल। सूत्र लगा देंगे। डी बराबर क्या सूत्र होता है हमारा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सूत्र लगा दिया। इसमें भी माइनस के हैं तो ब्रैकेट में लिख लिया करो माइनस की संख्या, थोड़ा उससे कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। x2 माइनस x1, x2 कितना माइनस का a माइनस x1, x1 कितना a का होल स्क्वायर प्लस y2 भी माइनस का है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ना 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 कोई नहीं, एक माइनस का है ना, ये तो माइनस का ए है, ये सूत्र का माइनस हो गया, और x1 प्लस का है, ये सूत्र का माइनस है बीच वाला, और ये इसका अपना माइनस। माइनस ए का होल स्क्वायर। ब्रैकेट लगा लोगे तो तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। कभी धोखे से तो माइनस छोड़ बैठो। माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस का ए कितना हो गया, माइनस का 2a इसका होल स्क्वायर, माइनस का बी माइनस के 2b का होल स्क्वायर। 2 दूनी 4, 4a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी। वर्ग कराना इसका, 2 दूनी 4, 2 का अलग होगा, a का अलग होगा, ऐसे ही 2 का अलग हुआ, 2 दूनी 4, 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लिया, 4 अंदर कॉमन ले लिया तो कितना बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, 4 का वर्गमूल होता है 2, 2 बाहर निकल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मात्रा। इम्पोर्टेंट सवाल है ये, ए बी वाला। माइनस का वर्गमूल और प्लस का वर्गमूल क्या, वर्गमूल नहीं वर्ग, प्लस तो प्लस ही होते हैं, स्क्वायर। देखो जरा 0,0 और 36,15। दूसरा सवाल है, बिंदुओं इतने इतने के बीच की दूरी ज्ञात करो। फिर आगे और है इसमें, क्या अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। 2 पार्ट है इसके, अनुच्छेद चित्र होगा इसमें कोई। पहले कह रही है इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करो, तो दूरी निकालते हैं। देखो जरा ध्यान से, ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये कितना y2। इधर ध्यान दो जरा, सूत्र लगा देंगे इसमें। क्या होता है सूत्र, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। x2 कितना है 36 माइनस x1 कितना 0, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। 36 के स्क्वायर का मतलब 36 की 36 से गुणा, 36 की 36 से गुणा, 6 छंग 36, 6 3 18 और 3 21, 3 छंग 18, 3 3 9 और 1 10, 6 9 2 12, 96।
36 की 36 से गुणा कितनी होगी 1296 प्लस 15 की 15 से गुणा 225 225 1296 और 225 6 5 11 9 और 1 10 और 2 12 2 और 2 4 और 1 5 1521 कितना आ गया 1521 1521 के टुकड़े कर लेंगे 1521 के टुकड़े 3 पंजे 15 ना जाने का 0 3 सत्ते 21 3 का ना 3 3 छंग 18 3 नम 27 13 13 में 169 13 का ना 13 तो एक तो 13 बना जोड़ा और एक 3 बना 13 तिया 39 मात्रा क्या अब क्या जीरो के तो उसी हिसाब से माइनस होता हो। अभी इसी में सेकंड पार्ट में कह रहा है क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट है तो शहर ए, देखो अनुच्छेद ये है किताब में, ये जो पॉइंट बना हुआ शहर ए कितना है 4,0 और शहर बी कितना है 6,0। ये कह रहे हैं क्या तुम इनके बीच की दूरी निकाल सकते हो, तो निकल जाएगी इनके बीच की भी, सूत्र लगा देंगे। इसी का सेकंड पार्ट है सिटी। ये कह रहे हैं इस वाले चित्र में, चित्र बना हुआ आगा पेपर में, अगर ये आगा तो इस वाले चित्र में क्या आप सिटी ए और बी, आया है ऐसा सवाल, इनसे कोई मतलब नहीं है। सी और डी के बीच की दूरी निकालनी है तो हम दूरी निकाल देंगे, सी और डी हमें मिल गए। अब फिर सूत्र लगा देंगे, क्या होता है डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 माइनस x1, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 6 में से 4 घटाया 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल कितना 2 मात्रा। 7.1 का दूसरा सवाल है। अरे ना होने का सवाल ही नहीं है, यह तो फाइंड द जीरो डिस्टेंस, कैन यू फाइंड द सेक्शन ए एंड बी, लिखना है टाउन ए एंड बी सेक्शन 7.2 में। ये कह रहे हैं पहले क्या बिंदु 1,5, 3 बिंदु दे रखे हैं 1,5 और 2,3 और -2, -11 संरेखी है। संरेखी का मतलब कोलिनियर, एक ही सीध में है, हमें पता नहीं है एक ही सीध में है तीनों बिंदु। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में, ये वाला पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट भी और ये वाला पॉइंट भी। हमें प्रूव करना है कि एक ही सीध में आ रहा है ग्राफ में, क्यों नहीं होगा ग्राफ में, ग्राफ में कहीं भी एक ही लाइन पे आ रहा है, ये हमें प्रूव करना। अब प्रूव करने का क्या तरीका है, ए बी सी मान लेंगे। अगर ये एक सीध में होंगे तो ए बी प्लस बी सी जोड़ के ए सी के बराबर बैठेगा। अगर ये जरा से भी हटे हुए होंगे, जरा से भी हटे हुए होंगे तो बैठेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, फिर ए बी बी सी को जोड़ के देख लेंगे, अगर वो ए सी के बराबर आ रही है तो संरेखी है, वरना नहीं है। समझ भी रहे हो ना, कुछ पता नहीं तुम्हें बातें करने के अलावा। पहले दूरी A1 निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, पहले दूरी कौन सी निकालना है ए बी। इधर ध्यान दो जरा, अब x1 y1 नहीं लिख रहे, अब तुम्हें पता है जब ए बी निकालना है तो ये x2 y2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x1 y1। दूरी ए बी निकालना है, सूत्र लगा लिया, हाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अरे नाम दे दिया उसका दूरी का, डील। पहले इतना टुकड़ा निकालेंगे, फिर इतना टुकड़ा निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, फिर दोनों टुकड़ों को जोड़ के बड़े वाले के बराबर आ गया तो ये एक ही है, मतलब स्टिक मान लो इसे, एक डंडी है ये। तो अगर बराबर आ गया तो एक सीध में है बिल्कुल, और नहीं आया तो हटा हुआ ये वाला पॉइंट कोई ना कोई। देखो x2 माइनस x1 दूरी ए भी निकालना है तो ये तो हो गया, देखो x1 थोड़ी देर के लिए y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस
1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 में से 1 घटाएंगे 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 घटाएंगे माइनस 2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 मात्रा। ए भी निकल गया। अब क्या निकालेंगे? BC। अभी मिटा देता हूँ। अब निकालेंगे दूरी BC, दूरी BC। फिर सूत्र लगा दिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब BC निकालना है तो x1 y1 और ये x2 y2। x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, माइनस 4 का होल स्क्वायर, 11 और 3 माइनस 14 का होल स्क्वायर। 4 चौक 16 प्लस 14 चौथियम 196, 196 और 16, 196 और 16 जोड़ लेंगे, 6 6 12, 9 और 1 10 और 1 11, 212। इन्हें जोड़ के कितना हो गया? 212। 212 का वर्गमूल निकलेगा तो निकाल लेंगे। 2 का ना 2, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 रूट 53, 2 रूट 53 मात्रा। हमने क्या करा? AB भी निकाल लिया, हमने BC भी निकाल लिया। अब हमें निकालना है AC। कटेगा ही नहीं 53, किसी के पहाड़े में आता ही नहीं। ऑड नंबर है, विषम संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। देखो जरा, दूरी AC इधर से निकाल लो, इधर से निकाल लो, बात तो एक ही है। दूरी AC निकालना है तो सूत्र लगा लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1, x2 कितना? -2, -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 2 और 1 कितना हो गया? -3, -3 का होल स्क्वायर, 11 और 5 -16 का होल स्क्वायर। 3 तिया 9 प्लस 16, 16 में कितना होगा? 256, 256 और 9 जोड़ लेंगे दोनों को, 265, 265 का वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल निकाल नहीं रहेगा क्योंकि जोड़े नहीं बनना है, तो 265 का 265 ही रहेगा, इतने मात्रा। अब देखेंगे AB को और BC को जोड़ कर कितना आना चाहिए? AC आना चाहिए। AB और BC को जोड़ के कितना आना चाहिए? AC आना चाहिए। AB कितना है? √5, BC कितना है? 2 रूट 53 बराबर 265। अब देखो ये जुड़ेगा ही नहीं, और जुड़ेगा नहीं तो बराबर ये कभी होगा नहीं, तो इसका मतलब ये तीनों बिंदु एक सीध में नहीं है। अतः तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। 3 नंबर में आता है ये सवाल, ये आता है 3 नंबर। 3 नंबर में इसलिए आता है क्योंकि हमारे जीवन की खोपड़ियां खुलवाने के बाद इसका आंसर आया नहीं। प्रैंक हुआ, आपके साथ भी प्रैंक हुआ, वो तो हो गया कैसे और क्या देखो सवाल हमारा ये, हमने एक त्रिभुज बना लिया ABC। सवाल नंबर 14 हमारा ये है, कह रही है निर्धारित कीजिए, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, एक बिंदु तो है 5, -2, दूसरा बिंदु है 6, 4 और तीसरा बिंदु है 7, -2। ये हमें जांच करनी है कि ये समद्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा ना, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी दो भुजा बराबर होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल।
तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी निकाल लेंगे, वही जो तरीका है, बी सी निकाल लेंगे, सी ए निकाल लेंगे। तीनों में से दो बराबर आ जाएंगी, तो दो बराबर आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर ये समबाहु कहता, अगर ये समबाहु कहेगा तो तीनों भुजा बराबर आएंगी। मगर एक सवाल अलग से भी आता है इसमें, समकोण त्रिभुज करके पेपर में जो आता है समकोण का ज़्यादा आता, तो समकोण त्रिभुज में क्या करना होता वो अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पढ़ लेंगे, समकोण का ज़्यादा आता। बहरहाल ये समद्विबाहु हमें तय करना, तो पहले हम निकालेंगे भुजा ए बी। क्या निकालना है, भुजा ए बी। सूत्र क्या होता है हमारा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी निकालना है तो x1 y1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x2 y2। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूले में मान रखेंगे x2 माइनस x1 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस, मगर माइनस का 2 है वो तो ब्रैकेट में लिख लिया, 4 माइनस के 2 का होल स्क्वायर। 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस के 2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर, 1 प्लस 6 छंग 36 और 1 कितना हो गया, रूट 37 मात्रक आ गया। ये भुजा हमने ए बी निकाली, ये हमें पता लग गई भैया ये रूट 37 है। अब क्या निकालेंगे, ए बी हम निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे भुजा बी सी। स्क्वायर हट गया, जब 6 छंग 36 करो तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर देखो अब हम निकालना है बी सी, तो बी से मतलब है और सी से मतलब है, तो बी हमारे लिए हो जाएगा x1 y1 और सी हमारे लिए हो जाएगा x2 y2। x2 माइनस x1 मतलब 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना हमारा माइनस का 2 माइनस y1 कितना 4 का होल स्क्वायर। 7 में से 6 घटाएंगे 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 6 छंग 36 और 1 कितना आ गया 37 मात्रक। ठीक है, भुजा बी सी निकाल ली, ये भी 37 मात्रा आ गया, दो भुजा बराबर आ गई। और फॉर्मेलिटी के लिए तीसरी भी निकाल लेते हैं भुजा। अब कौन सी निकालेंगे, सी ए या ए सी लिख लो, भुजा ए सी। ठीक है, भुजा ए सी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर ए सी इसमें ना भी निकालोगे क्योंकि पहली बराबर आ गई, दो हाथ लग गए, तब भी सवाल हो जाएगा। ए सी निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 y2, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर आ रही है यहाँ तक इसमें, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 5 मतलब 1, 7 माइनस 5 मतलब 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 7 में से 5 घटाया ना, 2 बचा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4 और ये हो गया 0, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 मात्रा। अब इसमें हमें देखना समद्विबाहु, इसमें दो भुजा बराबर होनी चाहिए। ए बी बराबर किसके है, बी सी के। तीसरी तो फॉर्मेलिटी के लिए निकाल दी है मैंने, तो जरूरी नहीं, चूंकि ए बी बराबर किसके है, बी सी के, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है, बाहु त्रिभुज, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। दो जरा अगला सवाल दो, बात मत करो। चौथा सवाल तो वो चौथा सवाल करा दिया ना, पांचवा सवाल बाद में करेंगे।
पांचवा सवाल छठे के बाद करेंगे, आता भी ना है मगर करना तो है ही। सुन लो जरा, पांचवा सवाल बाद में करेंगे, पहले छठवा करते हैं। छठे में कई पार्ट हैं, कह रही है चतुर्भुज का प्रकार बताइए। पहला पार्ट है हमारा -1, -2, 1, 1, 0, -1, 2 और -3, 0। ये 4 कोने दे रखे हैं चतुर्भुज के, और ये कह रही है चतुर्भुज का प्रकार बताइए। तो चतुर्भुज क्या होते हैं पहले समझ लो थोड़ा चतुर्भुज के बारे में। अगर ये आमने सामने की भुजा बराबर आ रही हैं तो क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है। तो क्या है, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। इधर ध्यान दो जरा, आमने सामने की भुजा बराबर है तो क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है। अगर चारों भुजा बराबर हैं पतंग के जैसा तो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। अगर आमने सामने की भुजा भी बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं, विकर्ण भी बराबर हैं, ये डायगोनल भी बराबर हैं तो क्या है, आयत है। और अगर चारों भुजा बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं तो क्या है, वर्ग है। समझ गए। और चारों में से बराबर नहीं है तो विषम चतुर्भुज है। चारों में से कोई भी भुजा बराबर नहीं आ रही एक दूसरे के तो विषम चतुर्भुज। समझ गए, ये समझ गए। हमें ये देख चेक करना है कि ये क्या है। तो हम क्या करेंगे, एक जो है पहले एक कैसे भी एक चतुर्भुज बना लेंगे। एक हमने एक चतुर्भुज बना लिया, कैसे भी बना सकते हो, टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा का मतलब समांतर चतुर्भुज बना लो, आयत बना लो, कुछ भी बना सकते हो। इसे नाम दे दिया A B C D। ए वाले कोने पे -1, 2, -2, बी वाले कोने पे 1, 0। ये क्रम से रखने हैं ऐसे, -1, 2 और -3, 0। किसी ने अगर क्रम बिगाड़ लिया तो फिर सवाल नहीं आएगा उसका। ऐसे रखने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और बाकी बिगाड़ना है, ये 2 बिगाड़। तो हम पहले इसकी ये वाली भुजा निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, डी ए निकालेंगे, फिर विकर्ण चेक करेंगे, तब जाके पता चलेगा क्या है ये। कहने का मतलब 4 और 2 6 भुजा निकाल ली हैं। तो पहले भुजा से शुरू करते हैं, ए बी निकालते हैं। पहले देखते रहो, पहले क्या निकालेंगे, भुजा ए बी। भुजा ए बी किसको समझ में आ रही है सवाल? ये इससे हल्का तो कोई चैप्टर भी ना है, क्यों समझ में नहीं आ रही है? इतना अच्छा चैप्टर देखिए। तो भैया मालूम क्यों नहीं कर रहा हूँ? 5वां बाद में करेंगे, नोट इम्पोर्टेंट है। और ये कर लिया तो खुद कर लो, कराना तो है ही। वो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ए बी निकालना है। ए बी निकालना है तो ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। अब देखो जरा, x2 - x1, x2 कितना है 1, माइनस x1 कितना, -1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना 0, -2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। x2 - x1, 1 माइनस का 1 है, ब्रैकेट में लिख लिया, का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 माइनस के 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया प्लस 0 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 बराबर कितना, √8 मात्रक, √8 मात्रक। ये भी निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, ए भी निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, भुजा बी सी। भुजा बी सी निकालना है। कोई जरूरी नहीं है, हमें तो खाली मिला रहे हैं ना, बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आंसर थोड़ी निकालना। सूत्र सब में वही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बी सी निकालना है तो देखो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा, ये बदलते चले जा रहे हैं। अब x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना -1, देखो -1 ये लिख लिया, ये सूत्र का माइनस हो गया, और x1 कितना 1
का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन, बाई टू कितना 2 और बाई वन कितना 0, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, माइनस एक जुड़ जाएंगे दोनों माइनस के, माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 0 घटाएंगे 2 का होल स्क्वायर। माइनस वो गुणा में हट जाता, यहाँ पे माइनस का एक जोड़ के माइनस के 2 हो गए, माइनस के 2 का होल स्क्वायर। अरे माइनस माइनस प्लस होता है मगर निशान माइनस का ही लगता है, वो गुणा में माइनस से माइनस खत्म हो जाता। 2 दूनी 4 प्लस 4 बराबर कितना √8 मात्रा। हमने ए बी निकाल लिया, ये भी √8 आया, हमने बी सी निकाला, ये भी √8 आया, 2 निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, डी सी कह लो या सी डी कह लो, किधर से भी नाप लो इसको। अब भुजा डी सी लिख देता हूँ, डी सी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। डी सी निकालना है तो ये x1 बाई वन और ये x2 बाई टू। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, x2 कितना माइनस का 1, x2 कितना माइनस का 1, माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस का 1 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन, बाई टू कितना 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 0 घटाएंगे 2 का स्क्वायर। बातें मत करो भाई, समझते रहो। तो 3 में से 1 घटाएंगे कितना 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, 4 और 4 कितना आ गया 8 मात्रा। तो ये भी √8 आ गया। अब भुजा बची हमारी डी ए, भुजा डी ए निकालेंगे, भुजा डी ए, डी ए लिख लो, ए डी लिख लो, वो एक ही बात है, ठीक है। ए डी लिख देता हूँ, ठीक है, सीधा सीधा हो जाएगा। भुजा ए डी निकालना है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। देखो ए डी निकालना है तो x1 बाई वन और ये x2 बाई टू, x2 माइनस x1 माइनस 3 माइनस माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू कितना 0 माइनस माइनस के 2 का होल स्क्वायर, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। 3 में से 1 घटाएंगे माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 4, 4 और 4 कितना 8 मात्रा, √8 मात्रा हो गया। चारों भुजा बराबर आ गए। अभी ये सम चतुर्भुज, वो चारों भुजा बराबर आने तो सम चतुर्भुज हुआ है ये। अभी हमें पता नहीं वर्ग भी हो सकता है। विकर्ण और निकालेंगे, विकर्ण AC और BD। तो अब क्या निकालेंगे, ये भी ऐसे निकलेंगे। विकर्ण पहले AC निकालेंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। कोई जरूरी समांतर चतुर्भुज में कहाँ होता है, पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम में विकर्ण बराबर नहीं होता ना। विकर्ण क्या निकालना है, AC। विकर्ण AC निकालना है, फॉर्मूला वही है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1, x2 कितना -1 माइनस -1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना देखो 2 माइनस माइनस के 2 का होल स्क्वायर। ध्यान दो जरा यहाँ पे, -1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। 1 में से बन गया कितना 0, 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 और 2 4 का होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर कितना आ गया 16, 16 का वर्गमूल कितना 4, 4 मात्रा ना निकालोगे कोई बात नहीं वर्गमूल। विकर्ण AC निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे BD। विकर्ण BD या D भी कहीं से भी ले सकते हो। विकर्ण निकालने हम BD, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हो गया। अब देखो जरा, विकर्ण BD निकालना है तो B हो जाएगा हमारे लिए x1 y1 और D हो जाएगा हमारे लिए x2 y2। ठीक है। x2 माइनस x1, x2 कितना है -3 माइनस x1, x1 कितना है 1
का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, माइनस 3 और 1 कितना हो गया -4 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0, 4 चौक 16 प्लस 0 बराबर कितना √16 और √16 का कितना हो गया 4 मत। तो इसके विकर्ण भी बराबर आ गए। तो इसका मतलब क्या है, ये ABCD एक समचतुर्भुज नहीं वर्ग प्रूफ हो गया, वर्ग, हाँ स्क्वायर प्रूफ हो गया ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस AB बराबर किसके आया BC के और BC बराबर किसके आया CD के, CD है इसमें अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, चूंकि AB बराबर किसके आया BC के, BC बराबर किसके आया CD के, CD बराबर किसके DA के, तथा AC बराबर किसके, AC बराबर BD के भी आया। अतः ABCD क्या है, अतः ABCD एक वर्ग है, ABCD वो है वर्ग। कोई बात क्या, कौन हिला रिया इसे, बिलर तो न मारा, कितने पार्ट है, 3 पार्ट, -3,5 एक पॉइंट दे रखा -3,5, दूसरा पॉइंट दे रखा है 3,1, तीसरा पॉइंट दे रखा है 0,3 और उससे अगला पॉइंट दे रखा है -1, -4। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी एक जो है चतुर्भुज बना लेंगे। सब ऐसे इधर ध्यान दो, एक चतुर्भुज बना लिया, इधर A नाम लिख दिया, इधर B, इधर C, इधर D। देख लो इधर ध्यान से, बोल कौन रहा है ये, देखो जरा, एक ही जगह A के कोऑर्डिनेट लिख दिया -3,5, यहाँ पे B 3,1 और C कितना 0,3 और D कितना -1, -4। ठीक है, ये हो गया। अब क्या निकालेंगे, भुजा AB निकालेंगे, AB भुजा AB, भुजा AB बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, इधर ध्यान दो, इधर पढ़ाई में x2 - x1 का होल स्क्वायर, इधर देखो आप क्या निकालना है, AB निकालना है। तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, x2 - x1 मतलब 3 माइनस का 3 है, 3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना 1 -5, 1 - 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा 3 माइनस प्लस के 3 का होल स्क्वायर, 5 में से 1 घटाएंगे -4 का होल स्क्वायर, 3 और 3 कितना हो गया 6 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 6 छंग 36 और 4 चौक 16, 36 और 16 52 मात्रक, वर्गमूल और गुणनफल मत निकालना, 52 मात्रक आ गया। भुजा ए भी निकालनी, 4 चौक 16। अब भुजा ए भी निकाल ली हमने, अब हम निकालेंगे ए बी का पता लग गया है √52। अब क्या निकालेंगे BC, भुजा बातें बहुत हो रही हैं, क्या बात, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो BC निकालना है तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x2 y2, x2 - x1 मतलब 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 - 1 का होल स्क्वायर, 0 में से 3 घटाएंगे -3 का होल स्क्वायर, 3 में से 1 घटाएंगे 2 का स्क्वायर, 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4, 9 और 4 कितना हो गया 13 मात्रा। कोई बात नहीं, आयत भी हो सकता। अब क्या निकालेंगे DC, x1 y1 ये हो जाएगा DC के लिए, x2 y2 ये हो जाएगा, भुजा DC।
सर इतना नंबर कैसे ले लो? इसमें लगा लो तुम, इसमें मार कर इधर नहीं रहेगी, इसमें एक भर दी पूरी 25 30 की बारी भुजा बीसी निकाली, भुजा डीसी, बात है नहीं। भुजा आप क्या निकालना है? डीसी। फॉर्मूला वही है जो तुम्हें पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। भुजा डीसी निकालना है तो x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर। 0 में से 1 घटाएंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हो गया, ये 4 और 3 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 और 7 7 49, 49 और 1 कितना आ गया? 50। 50 मात्रक, ये कितना आ गया? √50। हमने ए बी निकाला, बी सी निकाला, डी सी निकाल लिया, अब ए डी रह गया। अब भुजा ए डी, तीनों लगा ले तो लगा लेंगे, नो कोऑर्डिनेट हो जाएगा। देखो भुजा ए डी निकालेंगे, ए डी का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, 5 और 4 माइनस 9 का होल स्क्वायर। 3 में से 1 घटाएंगे कितना? 2 का स्क्वायर और 9 नम माइनस 9 का होल स्क्वायर। 2 दूनी 4 प्लस 9 नम 81, 81 और 4 85 मात्रा। डंडी रखी है, बातें मत करो, बातें कर रहा हूँ बहुत इसमें। देखो चूंकि ए बी बराबर नहीं है बी सी के, बी सी बराबर नहीं है सी डी के और सी डी बराबर नहीं है डी के, चारों बराबर नहीं है तो इसमें विकर्ण निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो चारों भुजा बराबर ही नहीं है। अगर आमने सामने की भी बराबर होती तब भी हम विकर्ण निकालते क्योंकि आयत हो सकता, तो अतः यह है विषम चतुर्भुज है, अतः यह है विषम हाँ।